हेलो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है डीएई की तरफ से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट है। आईपीआर इंस्टीट्यूट है जिसके तहत आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। आईपीआर में मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च की तरफ से ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। ठीक है, आज से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। विदाउट गेट वैकेंसीज है, तो विदाउट गेट जो भी अप्लाई करना चाहता हूँ उनके लिए होने वाला है रिटन टेस्ट होगा। पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हों, जो भी एलिजिबल हों, वही आगे कंटिन्यू करें और सबका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। देखो यार, अगर आपने बी टेक कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। डिप्लोमा आईटीआई वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है। तो दोस्त आगे आपकी कोई वीडियोस आएगी या फिर कोई आपके लिए अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अब मैं स्पेसिफिक ब्रांच की बात करूँ तो देखो दोस्त, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में बी टेक कर रखी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखी है, इलेक्ट्रिकल में कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखी है और उसके अलावा आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखी है, इन सभी में से किसी एक में कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा सबको। चलो मैं आगे बताता हूँ क्या होने वाला है। देखो, इसका रिक्रूटमेंट बिल्कुल बीआरसी के पैटर्न पे होने वाला है। जो बीआरसी का पेपर होता था कि उसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, फिर एक नेगेटिव मार्किंग होती थी इनकरेक्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल सेम डिक्टो वही पैटर्न है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे क्या होने वाला है। और इंटरव्यू होगा उसके बाद में, पहले आपका रिटन टेस्ट फिर इंटरव्यू। ठीक है, तो चलो मैं आगे अब दिखाता हूँ क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे वैकेंसीज है टेक्निकल ऑफिसर की, पोस्ट 1 सिविल इंजीनियरिंग जिसमें 2 वैकेंसीज हैं, फिर कंप्यूटर जिसमें 2 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल 1 वैकेंसीज, मैकेनिकल 3 वैकेंसीज। वैकेंसीज 2 कम है लेकिन रिक्रूटमेंट अच्छा है, तो कम देख के मत भरना। एप्लीकेशन फीस भी एट द सेम टाइम कम ही रखी है। ठीक है, चलो मैं आगे दिखाता हूँ क्या क्या मेंशन कर रखा है। एजुकेशन टेक्निकल आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 60% होनी चाहिए आपकी बी टेक के दौरान। ठीक है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं 14 अक्टूबर से। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है भाई साहब, आपको टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। एज क्राइटेरिया आपका है 30 साल। तो जिस किसी भी मित्र का देखो 26 से ऊपर, मोस्टली पीएसयू कम लेती हैं 26 से 28 ईयर्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, तो वो इसमें फिल कर सकता है। ठीक है, 30 ईयर्स मांग रखा है। और फिर रिलैक्सेशन तो देखने को मिलेगा ओबीसी के लिए 3 साल का, SC ST कैंडिडेट वालों के लिए 5 साल का। तो उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पे लेवल देखो यार, सैलरी बहुत बेहतरीन है। ये लेवल 10 पे लेवल है, 56,100 पर मंथ आपको बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, HRA मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है, अटर्म सटर्म बहुत मिलती है। और सैलरी मिला के आपके 90,000 से प्लस हो जाती है। ठीक है, ये पूरा हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रिटन टेस्ट होने वाला है विदाउट गेट। ठीक है, गेट के बेसिस पर कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, जो रिटन टेस्ट का पैटर्न है वो भी मैं बता देता हूँ एक बार, वैसे मैं बता चुका हूँ। देखो, रिटन टेस्ट का जो पैटर्न है वो एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपके, देखो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, मैं सब कुछ दिखा देता हूँ। ये लिखा होगा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग में कटेगा और ये MCQ पैटर्न होगा। ठीक है, पहले आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, रिटन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टूडेंट को कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके 60% हैं या नहीं, मतलब जो स्क्रूटनाइज किया जाता है वो किया जाएगा। उसके बाद में सेकेंडरी पैटर्न होगा इनका कि आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराना। और रिटन टेस्ट मेजर सिटीज़ में पड़ेगा, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, कोलकाता और आपकी मुंबई वगैरह, इन सब में पढ़ने वाला है। ठीक है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और फिर उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके मार्क्स आपके इंटरव्यू में नहीं कनेक्ट होंगे, इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा टोटली आपका। ठीक है, तो रिटन टेस्ट कराया जाएगा, फिर इंटरव्यू, तो सबके सेपरेट सेपरेट कट ऑफ बनेगी। पहला टीयर क्रॉस करने के बाद में सेकंड टीयर, मतलब नॉकआउट मान के चलो। आप पहले में बाहर हो गए तो दूसरे में कोई लेना देना नहीं, अगर दूसरे में बाहर हो गए तो पहले से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करूँ, SC ST फीमेल PWD EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो फीस किस किस के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए और OBC कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस पे करनी है। तो जो कोई भी कैंडिडेट हो, इंटरेस्टेड हो, भाई साहब भर देना। और जो भी चाहते हो कि भाई साहब मेरे, देखो यार, ये सोच रहे हो आपके 3 वैकेंसीज हैं, 4 वैकेंसीज हैं, तो ये मत सोच के चलो आगे तो यही फ्यूचर आने वाला है कि 3-4 पर ही भरना पड़ेगा। तो वो सोच के मत करो। वैसे भी आपकी गेट की प्रिपरेशन होगी तो वो मोर देन सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि BRC का आपका पेपर दे भी रखा होगा जो पहले होता है, DGFS का और OCDS वाला, वो वाला पेपर बिल्कुल सेम पैटर्न वही है। उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, वैसा ही आपको प्रिपरेशन करके चलना है। ठीक है, अब जनरल इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा है कि कैसे भरना है, क्या भरना है, तो अब ये तो मैं क्या ही बताऊँ, आप इंजीनियर लोगों फोड़ के रख दोगे ये तो। ठीक है, तो इंजीनियर्स को ये नहीं समझाने की ज़रूरत है, तो आप ये तो भर ही दोगे। और कैंडिडेट की लास्ट डेट वगैरह और मैं बता देता हूँ। देखो, 18 नवंबर से पहले भरना है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग डेट आज है, यानी कि 14 अक्टूबर से आपको भरना है, लास्ट डेट आपकी 18 नवंबर है।
तो 18 नवंबर से पहले ज़रूर 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 भर देना, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो। और इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी टेलीग्राम से जुड़ रहे हो, नहीं जुड़े हो तो जाके जुड़ जाओ, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और कोई भी इन्फॉर्मेशन से वंचित ना रहो। देखो, आपका हमने जिम्मा लिया है, तो उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएंगे, बस आपको भी निभानी है भाई साहब, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।